जी, इसीलिए तो मैं इनको शामिल और गुफ्तगू कर रहा था। हाँ, तो शामिल तफ्तीश कर रहा था। and he happened to be a feudal as well. जी, हाँ। but a very progressive one. Okay. So, मतलब he thought I would do well in politics. हाँ। मगर मेरी कोई ऐसी खास एम्बिशन नहीं थी। हाँ। Always a die hard romantic. हाँ। तो जिंदगी में एक ही था कि शादी करनी है। हाँ। ठीक है, उसके अलावा कोई एम्बिशन था नहीं, frankly speaking. But I remember what a fit him shock. it is a disaster. क्योंकि आपके करने से तो नहीं होता है ना, it's good, it has a destined time for it. Anyhow, so no ambitions really. उसके बाद क्या कहते हैं, मैं टेलीविजन देख रही थी और वहां पे बैठ के मैंने देखा कि my friend's sister, she was working with in Rubber Band and Inspector Kush. हाँ। तो मैंने कहा this looks like fun. So the next day my friend उसने कहा कि हम उसको पिक करने जा रहे हैं। और फिर इस तरह आप आगे मजाक में काम और फिर उसके बाद थिएटर भी किया और बड़ा सीरियस थिएटर किया जी, मदिया गौहर साहिबा के साथ और व्हाट एन इंस्टीट्यूट। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह। तो सर इन्होंने इतने अच्छे मैम आपने काम किए, तो इसके लिए कोई एफर्ट की या कुदरती काम आता गया, करती गई, हिट होता गया या मिलता गया? मेरा शुरू में जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तो आगे गला पूछ ली। वो जो कह रहा हूँ वो कह रहे सवाल करने का हक नहीं है, किया तो है कि मैंने इनसे मैम से किया, भी करूंगा नहीं। पहले शुरू में गॉड हैज बीन वेरी काइंड, वो काम तो मिलता गया लेकिन वो क्योंकि आसानी से मिला तो उसकी कदर नहीं। तो जब मैंने फील्ड अच्छी बात है कि आपको पता है। जी बिल्कुल, क्योंकि जब मैंने फील्ड छोड़ी कुछ अरसे के लिए ड्यू टू सम रीजन, तो जब उसमें वापसी का सोचा तो स्क्रैच से शुरू करना पड़ा क्योंकि एक अनरिलायबल होने का एक स्टैंप लग गया था। दिस इज वे बैक इन 2009 जब के बाद हमने आओ कहानी बुनते किया। तो फिर वो जो उस शुरू में आसानी थी वो बाद में इतनी नहीं थी, बिकॉज देन आई रियली हैड टू वर्क फॉर इट। हिंदुस्तान जाके भी बड़ा थिएटर जी, मैंने हिंदुस्तान में कितनी दफा वहां परफॉर्म किया जी? मेरा ख्याल है 5 से 6 दफा। जयपुर, दिल्ली, अमृतसर में परफॉर्म किया, यूरोप में परफॉर्म किया। वहाँ कैसे लेते हैं थिएटर के आर्टिस्टों को? कोई खास ऐसा कोई वाकया जो पेश आया हो कि? हमारे साथ जो सबसे इंटरेस्टिंग, मेरा जो पहला टूर था इंडिया का जोका के साथ, उस वक्त हमारे मुल्क में जो हालात चल रहे थे, ये LOC के जो मसाइल चल रहे थे उस वक्त, तो बाय द टाइम वी वेंट देयर वहां पे प्रोटेस्ट हो रही थी कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट कैन नॉट परफॉर्म। अच्छा, उनको क्यों बुलाया गया? हम लोग एक फेस्टिवल का हिस्से के तौर पे गए थे। तो 2 ग्रुप्स वेंट, नापा एंड जोका। अच्छा, नापा का भी। एंड जो हमारी 2 परफॉर्मेंसेस थी, एक जयपुर में एक दिल्ली में, तो परफॉर्मेंस से कोई आधा घंटा पहले एकदम से वो आए, उन्होंने कहा यू हैव टू वेकेट द प्रेमिसेस, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि आपके लिए अभी सिक्योरिटी हमारे लिए थ्रेट है। और हम लोग जिस तरह, एंड दिस इज माय फर्स्ट टाइम इन इंडिया परफॉर्म करने के लिए जो मैं जा रही हूँ, और एकदम से एक केओस हो गया ना वहां पे कि हम तो निकलो जी, सामान अब कितना सामान होता है, प्रॉप्स वगैरह। एंड देन वी वर टेकन टू द होटल। कुछ अर्से के बाद उन्होंने हमें कहा कि अभी आप इंतजार कीजिए वहां पे कुछ देर, टिल फर्दर इंस्ट्रक्शंस आर गिवन। थोड़ी देर के बाद होटल वालों ने कहा कि आप बराए मेहरबानी यहाँ से चले जाएं क्योंकि वी डोंट वांट टू बी इन द मिडल ऑफ दिस। तो वहां से फिर हम बैठ के विद ऑफ कोर्स सम सिक्योरिटी वी वर टेकन टू दिल्ली दैट वेरी डे, और वहां पे पूरी सिक्योरिटी हुई और हमें फेस्टिवल से ड्रॉप कर दिया गया। इट्स नॉट, दे कुडंट टेक द पॉलिटिकल प्रेशर और जो भी आवाम की तरफ से प्रेशर था। लेकिन वहां पे जो प्राइवेट थिएटर ग्रुप्स थे और जो उनकी आम आवाम है, उन्होंने इतना प्रोटेस्ट किया कि आपके बुलाने पे आए, आपके मेहमान हैं, हाउ कैन यू सेंड देम विदाउट परफॉर्मिंग। तो ओवरनाइट उन्होंने एक हमारे लिए ऑडिटोरियम बुक करवाया जिसकी कई महीने पहले एडवांस बुकिंग होती है, एंड द प्ले वाज ऑन मंटू साहब, और हालात भी वही थे उस वक्त। अल्लाह अकबर। और वहाँ पे हमें सुबह 6 बजे पता चला कि हमारी परफॉर्मेंस है, तो हमने 250 की कैपेसिटी का ऑडिटोरियम सोल्डी फॉर द मीडिया, वी डिड अ परफॉर्मेंस दैट वाज जैम पैक्ड, एंड आई स्टिल बिलीव इससे ज़्यादा इमोशनल परफॉर्मेंस जो है वो मैंने लेकिन उन हालात में परफॉर्म करना उस्मा साहिबा एक बड़ी बात है। वो जज्बा, नोमी भाई ग्रीन रूम में नेशनल एंथम गा के स्टेज पे चढ़े, वाह 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 वाह। लेकिन वो परफॉर्मेंस और जो हमें जो रिएक्शन, पीपल वर क्राइंग इन द ऑडियंस। और ये आप लास्ट टाइम कब परफॉर्म करके आई हैं आप? इंडिया में लास्ट टाइम गई थी जब मदिया आपा हयात थी। अच्छा। अमृतसर में, आई थिंक दैट वाज 2017। उसके बाद कोई ट्रूप नहीं गया? नहीं, बट वी आल्सो नॉट जस्ट इन इंडिया, हमने यूरोप में बुल्ला परफॉर्म किया, बाबा बुल्ले शाह का प्ले इन कोपेनहेगन। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में हमने दारा शिको का प्ले किया। अच्छा। सो लाइक इट्स एन ऑनर टू रिप्रेजेंट योर कंट्री। क्या बात। एक छोटा सा वक्फा जी सरकार में।
वेलकम बैक टू जी सरकार। आपके टेन्योर में सर आप फूड सिक्योरिटी के रहे हैं एडवाइजर, और आप बताइए किन खतरात से लाहक है ये मुल्क? सबसे बड़ा खतरा इस मुल्क को आबादी। 48,40,000 लोग सालाना बढ़ते हैं इस मुल्क में। भुट्टो या आप कह लें कि अपना ये जो या और अयूब, उसके बाद मैंने कभी वो तो नहीं ये देखा। धरनों का मकसद ये तो नहीं है कि घर से दूर रहेंगे तो आबादी बिल्कुल ठीक रहेगी? नहीं, ये नहीं है। हमने भी हमारी गवर्नमेंट भी इसमें कोई इस फील्ड में उतना काम नहीं कर सके। नहीं कर सके हम। अच्छा, दूसरा खतरा है इस वक्त हम ग्लोबल एवरेज से 38% कम खा रहे हैं। कम खा रहे हैं। नंबर 2 है कि हमको $10.5 अरब की इंपोर्ट कर रहे थे, इस साल को 13-14 हो जाएगी। ठीक है। सो इसका मतलब है कि हमारी ये जो कराची पोर्ट है, कराची पोर्ट वास कि दुनिया की सबसे ज़्यादा गंदम यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ करती थी। अब दुनिया की सबसे ज़्यादा गंदम यहाँ पे या मिस्र की पोर्ट पे इंपोर्ट होती है। अगर आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते फूड में, तो आपकी सड़कों में या इंफ्रास्ट्रक्चर में या आपकी पोर्ट्स में इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो सिर्फ इंपोर्ट को सार सकें। दूसरी बात यह है कि आपकी इस वक्त फूड सिक्योरिटी जो है, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट दैन द आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी। आज का जो दानिश्वर मैं आपको या कहीं मिलता जुलता हमें मिलता है, तो हम बात पूछते हैं तो वो कहता है वो कहता है तालीम से तो इससे आगे नहीं जाते। इंसानी ज़िंदगी की ज़रूरियात की तरतीब सबसे पहले साफ़ हवा, उसके बाद साफ़ और मीठा पानी, और उसके बाद खुराक। ये तीनों पूरी करेंगे तो तालीम तक बच्चा 5 साल की उम्र में आएगा। अगर ये तीनों पूरी नहीं करते तो 5 साल तक तो ज़िंदा ही नहीं रहेगा वो। और दूसरी बात कि मेडिकल साइंस में है कि जो बच्चा फर्स्ट 45 मंथ कहते हैं, जो बच्चा माँ के पेट में 9 महीने और 36 महीने पहले अगर उसको खुराक पूरी ना मिले, उस बच्चे की पूरी लाइफ जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 56% कम होती है। ही और शी इज ए लायबिलिटी फॉर द सोसाइटी, ही और शी इज नॉट एन एसेट फॉर द सोसाइटी। बरकत की तरफ ही ध्यान जाता है। सर आप तसल्ली दे रहे हैं, मैं टेंशन दे रहा हूँ। मैं आपको खुराक दे रहा हूँ। खुराक ना करे ऐसा ही हो। सर हमारे एक डाकिया साहब हैं जो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुला लूँ। आइए सरोज भाई। सरोज भाई अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। उस्मान साहब, चीमा साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। और किसका पैगाम लेकर आए हैं? सरकार, आज पैगाम जो है आम आवाम में से एक बंदे का पैगाम है, अच्छा, जिसने कानून के हवाले से एक पैगाम गिला दिया है। किया तालीम। वाकई सही कह रहे हैं, असि तालीम ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। खुराक बहुत बड़ा मसला है, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ नहीं जा रहा। यू आर सो राइट, आई एग्री विद यू। हाँ जी। तो सरकार, उसकी थोड़ी सी सजेशन है। वो कह रहा है कि हमारे जो पुलिस हजरात हैं उनमें जो है वो लेडीज पुलिस भी होनी चाहिए। पहली दफा डाकिया के मुंह से सुना सजेशन। डाकिया दे रहा है। वो कहता है कि उंज ते पुलिस बथेरी है, लेडी पुलिस क्यों थोड़ी है, हाँ बहुत थोड़ी है। ते इहदे च भी जे वादा हो जाए, मामला बड़ा ही सादा हो जाए। हाँ वाह, अच्छी वाह। बात। ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚ ਕਿਉਂ ਮੋੜੀ ਹੈ, हाँ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਥੋੜੀ ਹੈ। वाजी वाह। ਤੇ ਲਹਿਜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੌੜਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋਵੇ, वाजबी ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੇ ਬੇਗੌਰੀ ਹੈ, ਲੇਡੀ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਥੋੜੀ ਹੈ। थोड़ी है। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵੱਜੇ, हम्म, ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਸੋਟੀ ਤੇ ਸੱਜੇ, वाह वाह। वाह। ਸਭ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੌਰੀ ਹੈ, हाँ, ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਥੋੜੀ ਹੈ। दौड़ी है। हाँ। हाँ, ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਹੋਵੇ, हाँ। अच्छा